हाय एवरीवन, यू वाचिंग इजी इंग्लिश और आज वक्त है एक ईडियम का जो कि है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इस ईडियम का ना एक बिब्लिकल रेफरेंस है। वो ये है कि एक इंसान जब रहते हुए जीते हुए अच्छे काम करता है, दूसरे लोगों की मदद करता है, तो वो सेटिस्फाइड रहता है, खुश रहता है। मरने के बाद भगवान भी एज अ रिवॉर्ड उसे स्वर्ग में जगह देते हैं और वहाँ पर भी उसका अच्छा ट्रीटमेंट होता है। तो वो धरती पर भी अच्छे काम कर कर खुश रहता है और उसके बाद मरने के बाद भी अच्छे से ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पर भी वो खुश रहता है। यानी कि दो दुनिया, बिफोर द डेथ एंड आफ्टर द डेथ, दोनों दुनिया में वो बंदा खुश रहता है। दैट्स कॉल्ड द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। अगर हम आज के यूसेज की बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ, मीनिंग वहीं कहीं बिब्लिकल रेफरेंस में छिपा हुआ है। तो ये जो ईडियम है, इट स्टार्टेड गेटिंग यूज्ड बाय पीपल इन द 20th सेंचुरी अ लॉट। जब हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एज अ होल की बात करेंगे तो द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड्स। ठीक है, मीनिंग्स हम समझेंगे इसके यूसेज से, इसको कैसे सेंटेंस में यूज़ करते हैं और एग्जाम्पल से। ऑफ कोर्स, लेट्स गेट टू देम। तो इसके मीनिंग की अगर हम बात करें, द मीनिंग सिंपली स्टेट्स एन आइडियल सिचुएशन, यानी कि एक बिल्कुल ही सही, एक आदर्श स्थिति जिसका फ़ायदा आपको मिल रहा है, यानी इट इज़ बेनिफिशियल। इसके बेनिफिट्स हैं जो आप रीप कर रहे हैं। ठीक है, और आइडियल सिचुएशन सिर्फ एक सिचुएशन नहीं होगी, दो तरह की सिचुएशन होगी जो आपके लिए बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। सो एन आइडियल सिचुएशन या फिर सही सिचुएशन, उसे कहते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। हिंदी में पता है इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं 10 उंगलियां घी में, यानी कि बेनिफिट्स ही हो रहे हैं, आप एक फ़ायदेमंद सिचुएशन में ही हैं, उसे ही कहते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही गॉट अ प्रमोशन and he got a huge raise too। ठीक है, अब यहाँ पर एक आदमी की बात हो रही है जिसे प्रमोशन के साथ रेज भी मिला है। रेज यानी इंक्रीमेंट, ज़्यादा पैसे, उसे कहते हैं रेज। तो he got a promotion and he got a huge raise. This is called the best of the two worlds। सिंपल है ना, कि मतलब एक इंसान है जिसको प्रमोशन तो मिला ही है, लेकिन उसको साथ ही साथ एक ह्यूज इंक्रीमेंट, ह्यूज रेज भी मिला है, यानी उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड्स। दोनों सिचुएशन बेनिफिशियल हो गई उस आदमी के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ओह, दिस is the best of both worlds। As coronavirus second wave ended and they decided to marry। ठीक है, अब कोई बंदा है जो एक्सक्लेम कर रहा है और कह रहा है क्या? ओह, ये तो बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव भी ख़त्म हो गई और उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया। सो दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन, द बेस्ट सिचुएशन फॉर द कपल, क्योंकि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है और उनकी शादी भी समय पर हो रही है। किसी दिन ना मैं आपको एक्सक्लेमेशंस, फुल स्टॉप, सेमीकोलन्स, कोलन्स, इन सब के बारे में भी बताऊंगी। सी यू सून।